देखिए, राहुल गांधी की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी मामले में राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। गांधी मैदान थाने में केस दर्ज किया गया है। राहुल गांधी के खिलाफ ये केस दर्ज हुआ है। कृष्ण सिंह कल्लू ने एफआईआर दर्ज कराई है। बिहार बीजेपी कार्यकारिणी के सदस्य हैं कृष्ण सिंह कल्लू, जिन्होंने पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी के मामले पर राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पटना में ये केस दर्ज किया गया है। राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। गांधी मैदान थाने में ये केस दर्ज कराया गया है। बीजेपी कार्यकारिणी के सदस्य हैं कृष्ण सिंह कल्लू, जिन्होंने ये एफआईआर दर्ज कराया है। ये पूरा मामला पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी से जुड़ा हुआ है। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी पर टिप्पणी करने के आरोप में ये एफआईआर दर्ज करवाया गया है राहुल गांधी के ऊपर। आने वाले दिनों में राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राहुल गांधी फिलहाल बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर निकले हुए हैं और इसी दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने बयान दिया था, जिसके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। जो नरेंद्र मोदी जी बिहार के साथ इतना बेहतर तरीके से विकास के लिए काम कर रहे हैं, उस बिहार की धरती पर राहुल गांधी आकर के प्रधानमंत्री के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी करना, आप शब्दों का प्रयोग करना, उनके मां के बारे में जो है इस प्रकार का करना, ये पूरी तरह से अपराध बनता है। और उनके कार्यकर्ता कल महागठबंधन के मंच से अपने नेताओं के इशारों पर जो है प्रधानमंत्री को गाली देने का काम करते हैं। ये पूरी तरह से दुर्भावनापूर्ण है, दुखद है। इसलिए आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी का एक डेलीगेशन यहाँ कोतवाली थाना में जो है एफआईआर दर्ज कराने आया है और ये हम मांग कर रहे हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। देखिए, दरभंगा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान सिमरी के बिठौली में कांग्रेस नेता मोहम्मद नौशाद का कार्यक्रम में मंच से इंडिया गठबंधन के नेता कार्यकर्ता तेजस्वी और राहुल के समर्थन में जोरदार नारेबाजी कर रहे थे। लेकिन वे नारेबाजी करते करते पीएम मोदी को सीधे गाली देने पर उतर आए और पीएम मोदी के लिए गाली के शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसे हम आपको सुना भी नहीं सकते। हालांकि न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद मोहम्मद नौशाद ने माफी मांग ली है। ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये उस दिन की तस्वीर जब पीएम मोदी को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई थी। प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्द भाषा का इस्तेमाल किया है, तो हम लोग 20 साल से पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम लोग कभी इस तरीके की ओछी और घटिया तरीके की हरकत हम लोग नहीं करते हैं। वो हमारे भी देश के प्रधानमंत्री हैं और सारे देश के प्रधानमंत्री हैं। मैंने अभी पता किया है किसी से, तो हम लोग तो राहुल गांधी जी जैसे आए उसके पीछे पीछे सारी भीड़ लेके मुजफ्फरपुर रैली थी वहाँ निकल गए। और जिसने भी इस तरीके की ये गाली गलौज की है या जो भी किया है, उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ और निंदा करता हूँ और मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं क्षमा मांगता हूँ। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी मामले पर वो भड़क उठे। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को शर्म आनी चाहिए। अपमानजनक भाषा की निंदा की है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने। और जो अरविंद केजरीवाल के नक्शे कदम पर ही लोग चल रहे हैं, बिहार के लोग मोदी के गारंटी पर विश्वास करते हैं। और मैया बहन योजना देखिएगा 10 दिन के अंदर टाइम फिक्स हो जाएगा और मोदी की गारंटी जो आएगी वो मोदी की। छत्तीसगढ़ में यही हुआ था। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की सरकार ने यही सब योजनाओं का लोभ दे करके कांग्रेस जो है एक बार सरकार बना लिया। लेकिन आपने देखा छत्तीसगढ़ में रमन सिंह एक बार सरकार बनाया यही झूठ मूठ का वादा करके और माय बहन योजना से लेके धान में सब्सिडी लेकर के, और 5 साल के अंदर ही सरकार को वहां की जनता ने उखाड़ फेंका। छत्तीसगढ़ में अभी 2/3 से ज्यादा बहुमत से सरकार बनी। वही हरियाणा में किया, वही महाराष्ट्र में किया, वही दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने किया। और आपने देखा ये सभी जगह जो है कांग्रेसी और विपक्ष की सरकार को जनता ने नकार दिया। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी को लेकर पलटवार किया है। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर पूरी राजनीति को शर्मसार कर दिया, ये आरोप उनकी तरफ से लगाया गया है। तो केसी त्यागी की तरफ से भी राहुल गांधी पर यह बड़ा हमला बोला गया और उन्होंने कहा कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल करके इंडिया गठबंधन ने राजनीति को शर्मसार कर दिया है। जीब के जो पैरोकार हैं
वो दोनों एक हो गए। जो भाषा श्री राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अब तक नीतीश कुमार जी के बारे में इस्तेमाल कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, अब वो प्रधानमंत्री तक आ गए हैं और उनकी माताश्री और परिवारजनों के लिए जो निंदनात्मक शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, पूरी राजनीति शर्मसार हो गई। और पीएम मोदी को दरभंगा के मंच से गाली दिए जाने पर सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने भी कार्रवाई की मांग की है। उनकी तरफ से भी कहा गया है कि ऐसी बात पर कार्रवाई होनी चाहिए। स्तर पे राजनीति में कोई व्यक्ति उतर सकता है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन इसी तरह के लोग हैं। अब इस तरह की बयानबाजी के लिए, इस तरह के शब्दों के प्रयोग के लिए उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। एक तरह से पूरे देश का अपमान है, प्रधानमंत्री जी का अपमान मतलब पूरे देश का अपमान है। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और इसकी निंदा उन्होंने भी की है। तो इसी बात की है ना कि जिस भाषा का ये लोग इस्तेमाल करते हैं, राजनीति में मतभेद होंगे और वो स्वाभाविक हैं। और भारत जैसे लोकतंत्र में जहां पे इतनी विविधताएं हैं, जहां पे इतने राजनीतिक दल हैं, हर किसी का अपना पक्ष होगा, हर किसी का अपना मत होगा, पर अगर मतभेद की परिभाषा शब्दों की मर्यादा को गिराना है तो ये कतई भारत जैसे लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है और मैं कतई इसको स्वीकार नहीं करता। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, एसआईआर पर आरजेडी ने आपत्ति दर्ज कराई है। एसआईआर पर आरजेडी ने 3 दावे और आपत्ति दर्ज करवाई। बिहार में एसआईआर की ड्राफ्ट सूची पर पहली बार आरजेडी की तरफ से दावा और आपत्ति दर्ज कराई गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एसआईआर पर आरजेडी ने अब जाकर आपत्ति दर्ज कराई है। आपको बता दें कि कुछ ही दिनों के बाद अब फाइनल ड्राफ्ट सूची भी आने वाली है और उससे पहले आरजेडी की तरफ से 3 दावे और आपत्ति दर्ज कराए गए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।